नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला के तहत आज हम लोग जो वर्तमान में नवीन राज्यों का उदय चल रहा है उसके चौथे क्लास के तहत मराठा राज्य तथा उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तथा साथ ही व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। क्योंकि मराठा और उससे संबंधित जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है और इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग 2 से 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, जिसके तहत हम लोग शिवाजी और शिवाजी से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। फिर शिवाजी के प्रशासन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी, इसमें पेशवा भी शामिल है। और फिर आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज़ों और मराठा के बीच लड़ा गया था, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मराठा पार्ट 1 के तहत हम लोग शिवाजी और तथा उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे और व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जिस क्षेत्र पे शिवाजी ने मराठा राजवंश की स्थापना की वो क्षेत्र किस एरिया में आता था। तो आप ये देख रहे हैं जो डार्क कलर में है, ये शिवाजी के टाइम में मराठा क्षेत्र था। ठीक है, ये पश्चिम के क्षेत्र में कोंकण का जो इलाका है, ये पूरा जो कोंकण का इलाका है, इस पे मराठों का अपना आधिपत्य था। और साथ ही वर्तमान जो कर्नाटक और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इस पे भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आप दूसरे तरफ जो मैप देख रहे हैं ये दूसरा मैप है। ये शिवाजी के बाद ये जो 17वीं शताब्दी का जब शिवाजी का कार्यकाल था 1646 से 1680 के बीच, उस समय का ये मराठा है। और फिर शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी और खासकर पेशवाओं के समय में 18वीं शताब्दी में जो मराठा राज्य था, वो इतने सारे क्षेत्रों पर लगभग आधे से अधिक देश पे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो मैप के माध्यम से ये शिवाजी के समय का मराठा है और ये शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी जो थे या पेशवाओं के काल का, ये उस समय का मराठा है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के आदि पूर्वज किस राजपूत वंश से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके सामने चौहान, सिसोदिया, चंदेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिसोदिया। शिवाजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सज्जन सिंह, जिन्हें सुजान सिंह भी कहा जाता था, वह महाराष्ट्र पलायन कर गए और उन्हीं के वंशज 17वीं शताब्दी में मराठा संघ की स्थापना की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 2, मराठा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके सामने। मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई है। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम भारत का वह भाग जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुरा पर्वत तक फैला हुआ है, मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता था। मराठवाड़ा में आधुनिक बम्बई का राज्य, कोंकण, खानदेश, बड़ार, मध्य भारत का कुछ भाग और हैदराबाद राज्य का प्रायः 1/3 भाग सम्मिलित है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मैप में आपने ये देखा भी था, ऑप्शन डी ही इसका सही होगा। मैप में आपने देखा भी था कि ये जो मराठा शिवाजी के समय में जो मराठा क्षेत्र था वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यह कथन किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था। ऑप्शन है आपके सामने। ग्रांट डफ, जादूनाथ सरकार, GS देसाई, MG रानाडे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रांट डफ। मराठों के उत्कर्ष और उनके साम्राज्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए मराठा इतिहास को 2 प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जिसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम व ताराबाई का काल, तथा दूसरा पेशवाओं के अधीन का शासन था। मराठों के उदय के विषय में विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। ग्रांट डफ के अनुसार मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, परंतु यह
सत्य नहीं है। ये उनका अपने विचार थे, ग्रांट डफ के अपने विचार थे कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार हैं उनके इस मत से सहमत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको लेखक और दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया होगा। ठीक है, इसे आपको सही मिलान करना है। तो गुरु रामदास, और लेखक में गुरु रामदास, फिर संत ज्ञानेश्वर और महागोविंद रानाडे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? पुस्तकों की सूची है राइज ऑफ द मराठा, भावार्थ दीपिका, आनंद भुवन। और आपके सामने कूट दिया गया है, ए का ए, आपके सामने ए का ए, बी का बी 2, सी का 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जिसके तहत ए का 3, बी का 2 और सी का 1 होगा, सी का 1। ठीक है, सी का 1, यानी गुरु रामदास ने आनंद भुवन नामक पुस्तक की रचना की थी, संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक की रचना की थी, और महागोविंद रानाडे ने राइज ऑफ द मराठा पावर की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने, शाहजी भोसले, लखुजी जाधव, मलिक अंबर, मालोजी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शाहजी भोसले। सभी को ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। शिवाजी के पिता शाहजी थे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इन्हें सेना में रख लिया और पूना सूपा की जागीर दे दी। 1605 ईस्वी में शाहजी का विवाह लखुजी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ। तो शिवाजी भोसले कौन थे? तो शिवाजी भोसले जो थे वह शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिताजी थे, और शाहजी भोसले की शादी जीजाबाई से 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी के माता का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके सामने, तुक्काबाई, जीजाबाई, ताराबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीजाबाई। जीजाबाई से शाहजी भोसले की शादी 1605 ईस्वी में हुई थी। वैसे शाहजी भोसले की कई पत्नियां थी, लेकिन जीजाबाई के पुत्र ही शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शाहजी भोसले ने बेंगलोर को किस वर्ष जीता? ऑप्शन है आपके सामने, 1637, 1638, 1639, 1640। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1640। शाहजी ने 1637 ईस्वी में इक्केरी, जो कि कर्नाटक में पड़ता था, 1639 ईस्वी में सीरा तथा 1640 ईस्वी में बेंगलोर को विजित किया। बीजापुर के सुल्तान ने इन्हें 4 लाख की जागीर दी तथा बंगलोर का अधीनस्थ शासन नियुक्त किया। क्योंकि ये बीजापुर के शासन के अंतर्गत एक छोटे से जागीर इनको पूसा सूपा की जागीर मिली हुई थी, और उसके बाद इन्होंने इक्केरी, सीरा तथा बेंगलोर को विजित किया। तो सुल्तान, जो बीजापुर का जो तत्कालीन सुल्तान था, वो इनसे खुश होकर 4 लाख की जागीर दी तथा बेंगलोर का अधीनस्थ शासक भी नियुक्त किया। 1664 ईस्वी में शाहजी की मृत्यु हो गई। शाहजी की मृत्यु कब हो गई? तो 1664 ईस्वी में। इसके पश्चात इनके पुत्र शिवाजी ने पूना सूपा की छोटी सी जागीर को एक विशाल मराठा साम्राज्य में बदल दिया। 1664 ईस्वी में शाहजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो पुत्र हैं शिवाजी, इन्होंने जो छोटी सी जागीर जो कि बीजापुर के सुल्तान ने इनको दी थी पूना में, उसको कैसे छोटे से जागीर से पूरे मतलब भारतवर्ष के एक मराठावाड़ क्षेत्र में तब्दील कर दिया अपनी कठिन परिश्रम और युद्ध नीति से। ठीक है, आगे हम लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, 1627 ईस्वी में सिवनेर में, 1620 ईस्वी को रायगढ़ में, 1623 ईस्वी को पूना में, यहाँ पे पूना होगा दोस्तों, और ऑप्शन डी है 1640 ईस्वी में कोल्हापुर में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1627 ईस्वी को सिवनेर में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में 1627 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले व माताजी का नाम जीजाबाई था। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। पितृपक्ष से वह राजपूताना
के सिसोदिया वंश से तथा मातृपक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से संबंधित थे। पिता वो किस वंश से थे, मतलब शाहजी भोसले तो सिसोदिया वंश से थे, और उनकी माता जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी के चरित्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ऑप्शन है आपके सामने, उनकी माता जीजाबाई, गुरु रामदास, पिता शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उनकी माता जीजाबाई। 10 वर्ष की अवस्था में शिवाजी को पूना भेज दिया गया। इसी समय शाहजी भोसले ने जीजाबाई का परित्याग कर तुक्काबाई नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया। जीजाबाई को छोड़ के उन्होंने दूसरी बीवी से शादी कर लिया, और जो शिवाजी थे वो जीजाबाई के साथ ही पूना में रहने लगी। अतः शिवाजी के पालन पोषण का पूरा उत्तरदायित्व जीजाबाई को उठाना पड़ा। उनका चरित्र बड़ा ही उच्च था। किनका? जीजाबाई का। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके महान आदर्श का बालक शिवाजी पर बहुत प्रभाव पड़ा, चूँकि पूरा लालन पालन से लेके युद्ध कौशल में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो देखा जाता है कि शिवाजी ने भी हिंदू जो धर्म है उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो भी किया है। जो सर्वाधिक प्रभाव उन पे किनका पड़ा? उनकी माता जीजाबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके सामने। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। शिवाजी को अस्त्र शस्त्र तथा घुड़सवारी की शिक्षा दादाजी कोंडदेव ने ही प्रदान की थी। ऑप्शन सी है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी सभी विकल्प सही है। दादाजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनके एक मित्र थे, और उन्हीं के संरक्षण में शिवाजी का लालन पोषण हुआ। और उन्होंने दादाजी कोंडदेव समझिए तो उनके एक रणनीतिक गुरु भी थे, जो कि उनको युद्ध की भी शिक्षा देते थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु उनके रामदास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी के द्वारा जीते गए किले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नीचे किला और उनको कब जीता गया शिवाजी के द्वारा उसकी सूची दी गई है, और मिलान करना है कि कौन गलत है। तो तोरण का किला 1646 ईस्वी, पुरंदर का किला 1648 ईस्वी, सिंहगढ़ का किला 1647 ईस्वी, जवाली का किला 1664 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जवाली का किला को शिवाजी ने 1664 में नहीं बल्कि 1656 में जीता था। बाकी तोरण का किला 1746, पुरंदर का किला 1648, पुरंदर को 2 बार जीता है, एक बार 1648 में, पहली बार 1648 में जीता था। सिंहगढ़ का किला 1647 और जवाली का किला को 1656 में। ठीक है, इस सूची को आप लोग याद कर लीजिए। तोरण 1646, पुरंदर 1648, सिंहगढ़ 1647 और जवाली 1656। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष कोंकण प्रदेश को जीता? कोंकण जो कि पश्चिमी तट है, अरब सागर का जो किनारा था वही कोंकण तट है। ठीक है, तो उसको उस प्रदेश को किस वर्ष जीता शिवाजी ने? ऑप्शन है आपके सामने 1650, ऑप्शन बी 1654, ऑप्शन सी 1657, ऑप्शन डी 1664। दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1657। 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाने पर औरंगजेब दक्षिण से उत्तरी भारत आ गया। तो मुगल मध्यकालीन भारत में अगर आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था, और उसी समय जो दक्षिण में अपना अभियान छोड़ के औरंगजेब कहाँ आ गया? उत्तर में आ गया, राजधानी में आ गया, और उसी का फ़ायदा उठा के जिसके पश्चात शिवाजी ने 1657 ईस्वी में ही कोंकण प्रदेश के कल्याण, भिवंडी एवं माहुल के किलों को जीत लिया और वहां अपना शासन स्थापित किया। तो कोंकण प्रदेश को कब जीता शिवाजी ने? 1657 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी ने अपने नौसेना का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? तो शिवाजी की एक नौसेना भी थी। ठीक है, और ये उनका केंद्र कहाँ पे था वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने कल्याण, भिवंडी, माहुल, कोलाबा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलाबा। कोंकण विजय के पश्चात शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर नौसेना के निर्माण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। कोंकण विजय कब? 1657 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके बाद पश्चिमी किनारा पे उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद समुद्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने, समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए भी उन्होंने नौसेना का निर्माण
उसकी शुरुआत की। उसने कोंकण प्रदेश के कल्याण और भिवंडी नगरों में अपनी नौसेना का अड्डा स्थापित किया तथा आगे चलकर शिवाजी ने कोलाबा को अपनी नौसेना का मुख्य केंद्र बनाया। तो कल्याण और भिवंडी में उन्होंने नौसेना का अड्डा बनाया और आगे चलकर कोलाबा, वर्तमान महाराष्ट्र में है ये, कोलाबा मुंबई में ही आता है, कोलाबा में अपनी नौसेना का मुख्य केंद्र बनाया। तो शिवाजी ने कल्याण और भिवंडी में नौसैनिक अड्डा तथा कोलाबा में नौसेना का मुख्य केंद्र स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, बीजापुर के शासक ने अपने किस सेनापति को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था? ऑप्शन है आपके सामने मुअज्जम, ऑप्शन बी शाइस्ता खां, ऑप्शन सी अफजल खां, ऑप्शन डी राजा जयसिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अफजल खां। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी ने चतुराई से उसकी हत्या कर दी। किसकी? अफजल खां की। अफजल खां मारने गया था किसको? शिवाजी को, और शिवाजी ने उनकी हत्या कर दी और बीजापुर के कई अन्य देश क्षेत्रों जैसे पन्हाला का किला, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण को भी जीत लिया। तो जो अफजल खां था वो काफ़ी शेर बघाड़ी करता था। जब बीजापुर के शासक ने उसको बोला कि जाके शिवाजी को पकड़ो या मार डालो, तो उसने बहुत जो एक इससे संबंधित एक उनका कर्तव्य है, कथन है कि मैं तो उसको चूहे की तरह मसल दूंगा शिवाजी को, ठीक है, और बहुत शेर की तरह दहाड़ा था। लेकिन उल्टा क्या हुआ? शिवाजी ने ही उनकी मृत्यु कर दी। किसकी? अफजल खां की। उनको किसने भेजा था? बीजापुर के शासक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में शिवाजी का दमन करने हेतु किसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा? ऑप्शन है आपके सामने, ए मुअज्जम, बी शाइस्ता खां, सी अफजल खां, डी राजा जयसिंह। तो बीजापुर के शासक ने किसको भेजा था? अफजल खां को, जिसकी हत्या किसने कर दी? शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अब औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में शिवाजी का दमन करने हेतु किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब का मामा भी था। शिवाजी की लगातार सफलताओं से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में शाइस्ता खां को अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। दक्षिण का सूबेदार बनाया 1659 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को, और यह ऑर्डर देते हुए कि आप शिवाजी का दमन करिए। उसने बीजापुर के सुल्तान से गठबंधन कर पूना, चाकन, कल्याण और यहाँ तक कि संपूर्ण उत्तरी कोंकण के दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। और शाइस्ता खां ने क्या किया? तो बीजापुर का जो सुल्तान था, जो कि वो भी शिवाजी के विरोधी थे, तो उससे क्या किया? एक समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और दोनों की सेनाओं ने मिलकर शिवाजी को परेशान करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूना, चाकन, कल्याण और संपूर्ण उत्तरी कोंकण पर दुर्गों पर अधिकार कर लिया। किसने? तो शाइस्ता खां ने। जी है, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष शाइस्ता खां के शिविर पर हमला करके उसे घायल कर दिया? अब तो पहली विजय तो शाइस्ता खां की हो गई, उसने कई सारे दुर्ग छीन लिए शिवाजी से। अब शिवाजी मौके की नज़ाकत में था, तो और क्या किया? शाइस्ता खां के शिविर पर हमला कर दिया। जब वो पूना में थे, उनके शिविर पर हमला कर दिया। और वो वही क्वेश्चन है कि कब वो हमला हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने 1660 ईस्वी में, 1663 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1666 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1663 ईस्वी। शाइस्ता खां द्वारा कोंकण के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद, कोंकण को कब? तो 1657 में शिवाजी ने जीता था। फिर शाइस्ता खां ने 1659 में क्या किया? उस पर अधिकार कर लिया। तो उस पर अधिकार करने के बाद वर्षा ऋतु में जब शाइस्ता खां पूना में ठहरा हुआ था, उसी समय शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय अपने 400 सैनिकों के साथ बारातियों के भेष में उस पर हमला कर दिया। वो रात्रि में जब अपने पूना में ठहरा हुआ था, आराम कर रहा था महल में, उसी समय 400 लोगों के साथ एक बाराती का भेष बना के 400 लोगों ने हमला कर दिया शाइस्ता खां के महल पर। एकाएक हमले से शाइस्ता खां
घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। शिवाजी की तलवार के प्रहार से उसका एक अंगूठा कट गया। किसका? तो शाइस्ता खां का। तथा उसका पुत्र अब्दुल फतेह खां और अन्य मुगल सैनिक मौत के घाट उतार दिए। अचानक हुए इस हमले ने पूरी तरह शाइस्ता खां को हिलाकर रख दिया। वो सोचने से पहले वो भागता कि तब तक तलवार के प्रहार से उसका एक अंगूठा भी कट गया। वो तो जीवित रहा, लेकिन जो उसका पुत्र था, शाइस्ता खां का पुत्र और बहुत सारे मुगल सैनिक, उनको शिवाजी के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो कब ये घटना थी? तो 1663 ईस्वी में। कहाँ? पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शाइस्ता खां के स्थान पर किसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने, मुअज्जम खां, राजा जय सिंह, इनायत खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुअज्जम, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। जो शिवाजी ने शाइस्ता खां पर जिस तरह हमला किया उससे काफ़ी वह क्षुब्ध था। कौन? औरंगजेब। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां के शिविर पर हमले वाली घटना के पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में दक्षिण से बंगाल प्रांत स्थानांतरित कर दिया। दक्षिण से कहाँ उनका सूबेदार बना दिया? बंगाल का सूबेदार बना दिया। और दक्षिण में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार नियुक्त किया। तो मुअज्जम जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उसे दक्षिण में कब सूबेदार नियुक्त किया? 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने 1663 ईस्वी, 1660 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1672 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी। शाइस्ता खां को परास्त करने के उपरांत शिवाजी ने 1664 ईस्वी में पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह को लूटने हेतु धावा बोला और नगर के सेठ साहूकारों को लूटा, किंतु अंग्रेजों एवं डचों की कोठियों को कोई हानि नहीं पहुंचाया गया। 1664 ईस्वी में जब सूरत पर इन्होंने हमला करके सूरत को लूटा था, तो अंग्रेज और डच कोठियाँ भी वहाँ पे थी सूरत में। सूरत अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ थी? तो सूरत में ही थी। ठीक है, तो इनकी और डचों की जो कोठियाँ थी उस पर वो कोई क्षति नहीं पहुँचाया। इस समय अंग्रेजी कोठी का जो अध्यक्ष था सर जॉर्ज ऑक्सटाइन था। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ से अधिक रुपया मिला। सूरत का जो प्रथम लूट था 1664 ईस्वी में, उसमें संपत्ति कितनी मिली? तो 1 करोड़ से अधिक। और डचों और अंग्रेजों की कोठियों को उसने छुआ तक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए किसे भेजा? पहले तो शाइस्ता खां को दक्षिण के सूबेदार से हटाया, 1663 ईस्वी में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार बनाया। अब दमन करने के लिए अब शिवाजी के जो सूरत की लूट थी उससे औरंगजेब पूरी तरह बौखला गया और शिवाजी को दमन करने हेतु अब दूसरा, शाइस्ता खां को पहले भेजा था, अब दूसरे अपने सूबेदार को भेज रहा है। तो कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, अफजल खां, राजा जय सिंह, मलिक अंबर। अफजल खां यहाँ 2 बार हो गया दोस्तों, ये डी में ऑप्शन कुछ और होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा जय सिंह। शाइस्ता खां की असफलता और सूरत की लूट से त्रस्त होकर औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। उन्होंने पुरंदर का घेरा डाल दिया और शिवाजी को बुरी तरह पराजित किया। पुरंदर के युद्ध में, पुरंदर में जो घेरा डाला था उसमें फिर दोनों के बीच झड़प हुई, जिसमें शिवाजी के कई सैनिक मारे गए और शिवाजी लगभग बुरी तरह पराजित हुआ। अंततः शिवाजी को जयसिंह के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो किसको भेजा था? जयसिंह को। कहाँ के थे? तो आमेर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? पुरंदर का घेरा डाला, फिर शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद उन दोनों के बीच संधि हुई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिवाजी और राजा जय सिंह। ऑप्शन बी है शिवाजी और मलिक अंबर, शिवाजी और अफजल खां, शिवाजी और शाइस्ता खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी और राजा जय सिंह। पुरंदर का घेरा डालने के पश्चात शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और आमेर के राजा जय सिंह के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नीचे कथन दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिया, विकल्प दिया गया है और विकल्प से चुनना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है,
अब एक जो कथन है वो पुरंदर की संधि पे आधारित है कि उस पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें थी। ठीक है, कथन एक है, शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने अधिकार में रखे। दूसरा कथन है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया गया। कथन 3, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया। और कथन 4 है, राजा जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। तो ये 4 कथन है, पुरंदर की संधि में चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जवाब है सभी कथन, उपरोक्त चारों ही कथन सही है। यानी पुरंदर की संधि में जो शर्तें थी वो ये चारों कथन में आपको लिख के समझाया गया है। पुरंदर की संधि में जो शर्तें थी, प्रथम शर्त थी शिवाजी मुगलों को 23 किले देंगे और 12 किले अपने पास रखेंगे। शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे वो मुगल दरबार में जाएंगे और उनको 5,000 मनसब की जागीर दी जाएगी। तीसरा है, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया। चूँकि बीजापुर का जो सुल्तान था वो मुगलों के खिलाफ भी बगावत कर रहा था, तो उस समय इसमें भी हुआ कि जब हम बीजापुर के सुल्तान पर आक्रमण करेंगे तो आप हमारी सहायता करिएगा। और चौथा है, राजा जय सिंह ने शिवाजी को मुगल दरबार में आने के लिए न्योता दिया, औरंगजेब के सम्मुख आने का न्योता दिया और पूरी सुरक्षा की गारंटी जो है आने के बाद राजा जय सिंह और उसके पुत्र राम सिंह लेंगे, इसकी भी गारंटी शिवाजी को दी है। ठीक है, आगे शिवाजी जाता भी है मुगल दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाकर कहाँ रखा। जब औरंगजेब जाता है जब शिवाजी जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब ने जिस तरह से इनका बर्ताव किया उससे शिवाजी जो क्या होता है, क्षुब्ध हो जाता है, नाखुश हो जाता है और वहाँ पे उन्होंने राजा जय सिंह को बुरा भला कहने लगा, जिसके बाद औरंगजेब ने इसे बंदी बनाने का आदेश दिया। तो बंदी बनाकर कहाँ कैद रखा गया? ऑप्शन है आपके सामने, रायगढ़ में, सूरत में, दिल्ली में, आगरा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आगरा। शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई, जिसमें था कि आप आगरा में मुगल दरबार में आइएगा, और 66 में यह जाता है मई में, अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचा, लेकिन वहां उनका आदर न हुआ और उनको पंच हजारी मनसब की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। मनसब मिलता था 5,000, 7,000, 3,000, 2,000, तो जिसको जितना मनसब मिलता था उसके अनुसार उसकी हैसियत मुगल काल में होती थी। तो 5,000 का मनसब तो संभाजी को भी दिया था औरंगजेब ने, और 5,000 के मनसब का जो श्रेणी था उसी में शिवाजी को खड़ा कर दिया, जिससे शिवाजी जो कि शिवाजी को बुरा लगा, खड़ा कर दिया गया, जिससे दुखी होकर शिवाजी ने भरे दरबार में जयसिंह को बुरा भला कहा। फलतः शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को राम सिंह के निवास स्थान जयपुर महल, जो कि आगरा में है, राम सिंह जो कि राजा जयसिंह के पुत्र हैं, उन्हीं के महल जयपुर महल आगरा में बंदी बना लिया गया। किनको? शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में भागने में किसने मदद की थी? और वहाँ से शिवाजी भाग भी निकले, मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर में वहाँ से भाग निकले। तो ऑप्शन है कि किसने उनकी मदद की थी भागने में। ऑप्शन है राम सिंह, जय सिंह, हीरोजी फरदंज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हीरोजी फरजंद। हीरोजी फरजंद जो शिवाजी का हम सकल सौतेला भाई था, एकदम शिवाजी की तरह उसका हुलिया था, उसी की सहायता से शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ अलग अलग टोकरियों में बैठकर कैद से भाग निकले। पहले वे मथुरा गए, मथुरा से साधु का वेश धारण करके प्रयाग, फिर काशी, फिर गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए सितंबर में रायगढ़ पहुंच गए। तो आगरा से निकले, आगरा से फिर मथुरा गए, मथुरा में साधु का भेष धारण किए, फिर प्रयाग पहुँचे, प्रयाग से फिर काशी पहुँचे, काशी से गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए कहाँ पहुँच गए? रायगढ़, जो कि बाद में जिसे अपनी राजधानी वो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सामने, औरंगजेब, बहादुर शाह, मुअज्जम, राजा जय सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। गजब की संधि
एक संधि है जिसका नाम है गजब की संधि, शिवाजी और किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने बहादुर शाह, राजा जय सिंह, मुअज्जम और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुअज्जम, यानी औरंगजेब का पुत्र जो कि दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था 1663 ईस्वी में। शाइस्ता खां को हटा के 1663 ईस्वी में मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। उसी के साथ शिवाजी के बीच गजब की संधि हुई। ठीक है, 1668 ईस्वी में मुगल सूबेदार युवराज मुअज्जम और शिवाजी के बीच गजब की संधि हुई। कब हुई थी गजब की संधि? तो 1668 ईस्वी में। संधि के प्रस्ताव को मानकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की, और संधि में यह प्रस्ताव था कि औरंगजेब किसको, शिवाजी को राजा मान लेंगे और राजा की उपाधि देंगे। तो अभी पिछला प्रश्न था कि राजा की उपाधि और शिवाजी को किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार और संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर प्रदान की जाएगी। तो गजब की संधि में ये तीनों शर्तें मौजूद थी, और गजब की संधि के अनुसार ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किसके नेतृत्व में सिंहगढ़ पर 1770 ईस्वी में आक्रमण किया? ऑप्शन है आपके सामने नीलोपंत मजुमदार, तानाजी, दाऊद खां, इखलाक खां। तो हाल ही फिलहाल में पिछले 1-2 वर्ष पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था तानाजी, अजय देवगन का। तो वही इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, सिंहगढ़ का किला। उस फिल्म में जो किला दिखाया गया है वो सिंहगढ़ का किला है। तो शिवाजी ने तानाजी के नेतृत्व में अर्धरात्रि के समय सिंहगढ़ पर आक्रमण किया। तानाजी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर सिंहगढ़ पर मराठों का अधिकार स्थापित कर दिया। उस फिल्म में पूरी तरह दिखाया गया है रात्रि में किस तरह आक्रमण हुआ है। जिन्होंने तानाजी फिल्म देखा होगा उनको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा? तो पहली बार कब लूटा था और दूसरी बार कब लूटा? तो पहली बार पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूटा और अंग्रेजों और डचों की फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, पिछले प्रश्न में हम लोग ने देखा था, और 1 करोड़ से अधिक संपत्ति शिवाजी को मिली थी। अब सूरत को दोबारा कब लूटता है? ऑप्शन है आपके सामने 1666, 1669, 1670 और 1672। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1670। अक्टूबर 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। इस बार 66 लाख रुपये का माल उन्हें लूट में मिला। पिछली बार 1 करोड़ से अधिक, इस बार 66 लाख। सूरत से लौटते हुए मार्ग में शिवाजी ने मुगल सेना को, जो कि दाऊद खां और इखलाक खां के नेतृत्व में थी, बुरी तरह पराजित किया। जब लौट रहे थे तो मुगल सेना को भी पराजित किया। ठीक है, इस युद्ध का स्थल कंचन मंजन का दर्रा था। शिवाजी और मुगलों के बीच जो मुगल की सेना जो कि दाऊद खां और इखलाक खां के नेतृत्व में लड़ा गया था वो कंचन मंचन दर्रा में हुआ था। इस युद्ध को वानी डिंडोरी का युद्ध भी कहा जाता है। सूरत से लौटने, दूसरी बार सूरत को जब लूटा, उसे लौटने के बाद जो युद्ध हुआ मुगलों की सेना के साथ, उसको वानी डिंडोरी का युद्ध कहा जाता है। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को तीसरी बार लूटा, तीसरी बार भी लूटा है शिवाजी ने। ठीक है, पहली बार 1664 ईस्वी में, दूसरी बार 1670 ईस्वी में और तीसरी बार 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया गया है, फिर विकल्प दिया गया। कथन है पहला, 1673 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कथन दूसरा, बीजापुर तथा गोलकुंडा ने भी वार्षिक कर देना आरंभ कर दिया। किसको? शिवाजी को। तीसरा, 4 वर्ष की अल्प अवधि यानी 1670 से 1674 ईस्वी तक शिवाजी ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करके अपने लिए एक विशाल साम्राज्य अर्जित किया, जो कि पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच, उसमें पूरी तरह हार चुके थे शिवाजी। यहाँ तक कि औरंगजेब ने इन्हें बंदी भी बना लिया था, तो उनकी एक प्रतिष्ठा जो थी वो धूमिल हो चुकी थी। उसके बाद से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा से उसको पुनः मात्र 4 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया। तो उपरोक्त जो सभी कथन हैं वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1664 ईस्वी, 1670 ईस्वी, 1672 ईस्वी, 1674 ईस्वी। अब पहली बार शिवाजी का राज्यारोहण हुआ, इतना जीतने के बाद
1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक, क्वेश्चन आता है किस पंडित से, तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था, तो काशी के विद्वान पंडित श्री गंगा भट्ट द्वारा 1674 ईस्वी में करवाया गया। छत्रपति की उपाधि ग्रहण की, छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने कब ग्रहण की, तो अपने राज्याभिषेक के, छत्रपति शिवाजी उनको बोला जाता है। तथा पत्नी जो थी सोयराबाई, शिवाजी की पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। इस अवसर पर श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए और नया संवत भी जारी किया गया। सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए जब उनका राज्याभिषेक हुआ, और सोने और तांबे के सिक्के पर श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण था। उनकी पत्नी जो थी सोयराबाई, उनको राजमहिषी घोषित किया गया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाई, अब राज्य का राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया तो राजधानी भी तो होना चाहिए, तो किसे बनाई, सूरत, कोल्हापुर, पूना, रायगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रायगढ़। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। 17 जून 1774 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहावसान हो जाने के कारण, यानी उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक द्वारा संपन्न कराया गया। पहली बार मई में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके 1 महीने के बाद ही उनकी माता जी जो थी जीजाबाई, जिनसे वो उनका बहुत लगाव था, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक को अशुभ माना और पुनः दूसरी बार, और इस बार उसी साल 1674 ईस्वी में ही सितंबर के महीने में दूसरी बार अपनी राज्याभिषेक कराई, और इस बार उन्होंने तांत्रिक विधि से और कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक से अपना राज्याभिषेक करा। पहली बार गंगा भट्ट द्वारा काशी के, और दूसरी बार कांची के गोस्वामी निश्चलपुरी द्वारा तांत्रिक विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था, ऑप्शन है आपके सामने, गोलकुंडा का अभियान, खानदेश का अभियान, कर्नाटक का अभियान, सूरत का अभियान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक का अभियान। शिवाजी का अंतिम और उसके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक का अभियान था, जो कि 1677 से 1678 के बीच था। इसमें बेल्लोर, तंजौर और जिंजी आदि प्रमुख नगर थे। अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी, ऑप्शन है आपके सामने, जिंजी का किला, तंजौर का किला, बेल्लोर का किला, तोरन का किला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक अभियान के दौरान ही उनकी अंतिम विजय जो थी, ऑप्शन ए है जिंजी का किला। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता, यह उनकी अंतिम विजय थी। जिंजी को उन्होंने दक्षिण भारत की राजधानी बनाई। जो अंतिम विजय थी 1678 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान, वो जिंजी का किला था और उसे दक्षिण भारत की अपनी राजधानी बनाई थी। किसको, जिंजी को शिवाजी ने। एक तो रायगढ़ था और दूसरा दक्षिण भारत का राजधानी जिंजी को बनाया कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन है आपके सामने, 1668, 1678, 1679, 1680। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1680। 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में उनका जन्म हुआ और 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के अंतिम दिन सुखद व्यतीत नहीं हुए। वे अपने पहले पुत्र संभाजी के व्यवहार से अत्यधिक दुखी रहते थे। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था लास्ट के दिनों में। किनका, संभाजी का, जो कि उनके बड़े पुत्र थे। 1678 ईस्वी में संभाजी दक्कन के मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गया। उनका दूसरा पुत्र राजा राम अल्पवयस्क था और दूसरा जो था वो अभी छोटा ही था। अंततः ज्वर से पीड़ित होने के कारण अप्रैल 1680 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। किनका, शिवाजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के उस पत्नी का नाम क्या था जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई। इसका ऑप्शन है सोयराबाई, पुतलीबाई, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुतलीबाई।
तो शिवाजी की कई पत्नियां थी, शिवाजी की कई पत्नियां थी। पुतली बाई उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। 1680 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय सती प्रथा था और पुतली बाई शिवाजी के साथ सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मृत्यु के समय संभाजी किस किले में कैद थे? ऑप्शन है आपके सामने, पुरंदर के किले में, सिंहगढ़ के किले में, तोरण के किले में, पन्हाला के किले में। औरंगजेब ने इनको कैद रखा था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पन्हाला के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कहाँ के सुल्तान ने बंदी बना लिया था? ठीक है, शिवाजी को जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनको किसने बंदी बनाया था? हैदराबाद के, बीजापुर के, गोलकुंडा के, बंगाल के। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी भोसले को बंदी बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्रांट डफ, जादूनाथ सरकार, जीएस देसाई, एमजी रानाडे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जादूनाथ सरकार। जादूनाथ सरकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। ठीक है, राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसने दी है? जादूनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा ने हिंदू पातशाही अंगीकार किया और छत्रपति तथा हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की? ऑप्शन है आपके सामने, संभाजी, शाहजी, शिवाजी, राजाराम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिवाजी। अपने राज्याभिषेक के दौरान ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और चूंकि उनकी माता काफ़ी धार्मिक थी, जिनका प्रभाव उन पर पड़ा, इसलिए उन्हें हिंदुत्व धर्मोद्धारक का भी उपाधि दिया गया था और हिंदू पातशाही से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा के किस संत को मराठा राज्य का तुलसीदास कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, तुक्काराम, एकनाथ, रामदास, वामन पंडित। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एकनाथ। एकनाथ को मराठा राज्य का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथ को, संत एकनाथ को मराठा राज्य का तुलसीदास, एकनाथ। मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। यह धारणा किस इतिहासकारों की है? मतलब एक से अधिक की भी हो सकती है। मराठों का उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था, यह धारणा किनका है? ऑप्शन है आपके सामने, जादूनाथ सरकार का, जीएस देसाई का, एमजी रानाडे का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जादूनाथ सरकार, जीएस देसाई और एमजी रानाडे। इन तीनों का मंतव्य था कि हिंदू विरोधी, औरंगजेब की हिंदू विरोधी जो नीति थी उन्हीं का उपज मराठों का उत्थान था। जादूनाथ सरकार ने राष्ट्र निर्माता कहा था किनको? शिवाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शिवाजी से संबंधित इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, अफजल खां, राजा जय सिंह, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों औरंगजेब, ऑप्शन सी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी और पहाड़ी चूहा भी कहा था। ठीक है, तो आज के क्लास में शिवाजी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अगले क्लास में शिवाजी के प्रशासन और उसके उत्तराधिकारी से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरह व्याख्या के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को इस तरह समझ लेंगे कि अगर परीक्षा में इस टॉपिक से अगर एक भी प्रश्न आते हैं तो आप उसे 100% सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो आज के यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।